एक अहम सवाल ये भी है कि इसराइल की जानिब से जिन न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट किया गया, ईरानी न्यूक्लियर प्लांट्स को, और क्लेम किया गया कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, फर्दो और नेतन्स नामी इन्हीं न्यूक्लियर प्लांट्स को फिर अमेरिका ने भी टारगेट किया। सवाल यह है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस हद तक इस तनाज़े में मुतासिर हुआ है। जुल्करनैन ताहिर साहब से कमेंट लेंगे। सर्टनली मेरा तो ये मानना है कि ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो इसराइल और अमेरिका ने दोनों ने मिलके स्टार्ट किया, प्लान भी किया, ये पूरा डिज़ाइन भी दोनों ने मिलके ही किया, और इसका सोल पर्पस था कि किस तरह से ईरान को हमने डिप्राइव करना है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से। देखिए, अगर हम मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, 1981 में जब सद्दाम हुसैन बहुत करीब पहुंच गया था, इराक की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, तो उस वक्त भी इसराइली तैयारे उड़े थे, अमेरिका की पूरी बैकिंग थी, 1981 था, और उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर जो था सद्दाम हुसैन का इराक का, उसको डिमोलिश कर दिया था। उसके भी साइंटिस्ट इसी तरह से असैसिनेट हुए थे जिस तरह से अब ईरान के हुए हैं। तो ये जो सारा था, इनका सिर्फ सिंगल एजेंडा था, वन पॉइंट एजेंडा था कि हमने ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, हमने इसके हाथ में बम नहीं लगने देना, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि शायद इसमें कामयाब हुए हैं। अदरवाइज़ अगर ये अमेरिका जिस तरह से बीच में पड़ा है, 125 तैयारे उड़े हैं, 37 घंटे का ऑपरेशन किया, और 4,20,000 के करीब जो बारूद है, पाउंड, ये उन्होंने गिराया उन 3 जगहों के ऊपर जो कि अंडरग्राउंड थी, टनल्स थी, और अगर आप देखें कि वहाँ पे यूरेनियम का एनरिचमेंट थी। अब ईरान की अगर हम बात कर रहे हैं, ईरान कहता है कि मैंने मैनेज टू ट्रांसफ़र इट, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपनी आवाम को थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए या उनको वे बताने के लिए कि समहाउ ये इंटैक्ट है, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंटैक्ट है, क्योंकि जितना बारूद अमेरिका ने फेंक दिया उससे पहले उन्हीं टनल्स के ऊपर जहां इनकी आप इसको एटॉमिक रिएक्टर कह लें, जिस तरह से इसराइल ने बॉम्बिंग की, उसके बाद फाइनल जो है लास्ट नेल इन द कॉफिन वो यूएस की एंट्री से हुआ। तो आपके सामने है जिस तरह से ईरान ने रिएक्ट किया, और दोहा में इसकी बेसिस को सीरिया में और इराक में हिट किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने माइंड ही नहीं किया। अगर इससे पिछला स्टेटमेंट उठा के देख लें, वो टोटल 360 डिग्री का यू टर्न है। उसमें वो कह रहा था कि अगर इसने रिएक्ट किया ईरान ने, तो मैं इसको एग्जाम्पल बना दूंगा ईरान को। लेकिन अब वो बड़े सुकून से कहता है कि कोई बात नहीं भी, आपने रिटेलिएट कर लिया, स्कोर सेटल्ड, चलें, लेट्स मूव टूवर्ड्स अ सीज फायर। तो एजेंडा चूंकि अचीव हो गया नेतन्याहू का, डोनाल्ड ट्रंप का, ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स से डिप्राइव करने का, तो आई थिंक द स्टोरी इज़ ओवर। डी एस्केलेशन की तरफ हम चल पड़े हैं। अगले आने वाले दिनों में फर्दर डी एस्केलेशन आप देखेंगे। ठीक है।